अध्याय 9। वैसे तो मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, परंतु करता नहीं। और उन कामों को न करने का एक विशेष कारण यह है कि मैं नहीं चाहता कि मसीह में मेरी जो स्वतंत्रता है, जो मुझ में है, उसका दुरुपयोग करके मैं अपने किसी विश्वास में निर्बल मेरे किसी भाई के लिए ठोकर खाने का कारण बनूं और परमेश्वर के साथ उसका संबंध नष्ट हो जाए। यही वह अनिवार्य बात है जिसे पौलुस कुरिन्थियों से कह रहा है, और वह उन्हें बता रहा है कि मसीह में मिली अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते समय उन्हें सावधान रहना है कि वे उसका ऐसा उपयोग न करें कि किसी निर्बल विश्वासी भाई के लिए वे ठोकर का कारण बन जाएं। अब पौलुस अपनी इस विचारधारा और इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देता है कि वह प्रेरित होने के कारण उनके सामने कई मांग रख सकता था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है क्योंकि वह किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए अब जबकि वह अपने प्रेरिताई कार्यों में लगा है और प्रेरित के अपने अधिकारों को जानता है, वह अपने स्वयं के अनुभव से उन्हें सिर्फ दिखा रहा है कि किस तरह सिद्धांतों को प्रयोग में लाता है जिन्हें वह अब तक उन्हें सिखाता आया है। और वह भी जबकि आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको अधिकार मिला है, लेकिन आपको हमेशा अपने अधिकारों या स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए जिद करने की आवश्यकता नहीं, विशेषकर जबकि ऐसा करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। इस प्रकार से वह व्यवस्था जो मुझ पर नियंत्रण रखती है, प्रेम की व्यवस्था है। प्रभु यीशु में अपने भाइयों के प्रति मेरा प्रेम, विशेषकर उन भाइयों के लिए जो विश्वास में निर्बल हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम वह व्यवस्था है जो मेरी हर गतिविधि पर नियंत्रण रखता है, चाहे वह सही हो या गलत। और इसलिए पौलुस ने कहा, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं एक प्रेरित नहीं? वह है, एक प्रेरित के रूप में मैं अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने को स्वतंत्र हूं। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? इस प्रकार से सबसे पहले वह अपनी प्रेरिताई को एक चिन्ह के रूप में कर रहा है कि उसने मसीह प्रभु को देखा है। पहले की कलीसिया में प्रेरिताई के लिए आवश्यक था कि वह यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही, उसके पुनरुत्थान का एक चश्मदीद गवाह के योग्य हो। अब कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रेरिताई का अधिकार चाहते हैं, और उनमें से एक की मृत्यु अगले दिन हो गई, लेकिन उसके यहाँ ऐसे लोग हैं जो प्रेरिताई के अधिकार पाने का दावा करते हैं। नए नियम के दृष्टिकोण से देखें तो यह कठिन प्रकार का एक आवश्यक दावा है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान एक चश्मदीद गवाह होने की योग्यता। पौलुस ने घोषणा की थी कि उसने यीशु को देखा था। उसने प्रेरिताई का प्रमाण उसके परिवर्तित जीवन से दिया। वे उसके प्रशंसा के पत्री जाने जाते हैं और सब मनुष्यों द्वारा पढ़ा जाता है। उसने कहा, यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम्हारे बीच में मेरी सेवकाई का फल मेरी सेवकाई का प्रमाण है। यही तथ्य काफी है कि तुम प्रभु में हो। तुम मेरी प्रेरिताई की छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए ही मेरा उत्तर है। वह कह रहा है कि यही मेरी दलील है। उनके लिए जो मुझे जांचते हैं वह यूनानी में कुछ न्याय संगत कथनों को काम में ला रहे हैं, और सचमुच कुरिन्थ की आपसी फूट ने उनको उस स्थिति तक पहुंचा दिया था जहां उन्होंने कहा, अच्छा हम तो अपुल्लोस के हैं, और वे शुरू हो गए जैसे कि उन्होंने कई स्थानों में पौलुस के प्रेरिताई के दावे को चुनौती दी। पौलुस ने कहा, मैं प्रेरित हूं, मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से हूं। लेकिन उन्होंने उसके दावे को चुनौती दी और वे उसकी प्रेरिताई को चुनौती दे रहे थे। अतः उसने कहा, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? हमें काम करने की आवश्यकता नहीं, हमें अधिकार है कि हम प्रेरित की तरह काम नहीं करें। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही होती है। उसने कहा, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? यदि आप युद्ध पर जाते हैं वे आपको सब कुछ देते हैं। आप बाजार से जाकर अपने लिए बंदूक, जूते या टोप या गोला बारूद नहीं खरीदते। यदि आप फौज में हैं तो ये सब वस्तुएं आपको दी जाती है।
आपको F-15 नामक हवाई जहाज स्वयं खरीदने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए पौलुस ने कहा, कौन अपनी गिरह से खरीद कर युद्ध के लिए जाता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था यही नहीं कहती? क्या मैं केवल मनुष्य ही की रीति पर कह रहा हूँ? यह धर्मशास्त्र इस बात की पुष्टि करती है। और अपने पूर्व कथन को धर्मशास्त्र का आधार देते हुए उसने कहा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? इस प्रकार से वह व्यवस्था का एक भाग था कि जब बैल दावते समय चले तो उसका मुंह न बांधा जाए, ताकि वह चलते चलते कुछ खा सके। आपको उसका मुंह नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वह परिश्रम कर रहा है, वह कार्य कर रहा है। अब वह कहता है, क्या परमेश्वर बैल ही की चिंता करता है? क्या उसको मनुष्यों से अधिक बैलों की चिंता है? पौलुस पुराने नियम के संदर्भ से बताता है कि दास को भी अधिकार है, या एक बैल को अधिकार है, जिस अनाज को वो दाव रहा है उसमें से खा सके। या विशेष करके हमारे लिए कहता है, हमारे लिए ही शंका नहीं, क्योंकि लिखा गया है कि जोतने वाला आशा से जोते, वह फसल की आशा है, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट न हो। अब कार्य करने की स्वतंत्रता पर फिर से चर्चा करते हुए, कार्यों को करने के अधिकार पर पौलुस एक प्रेरित होने के नाते एक साधन के रूप में, जिसे परमेश्वर ने लोगों के जीवनों की आत्मिकता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया, और प्रेरित होने के नाते लोगों के आसपास परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के वरदानों को लाया, तो उसका पूरा अधिकार बनता है कि वह उनसे सहारा पाए। उसे पूरा अधिकार है कि वह उनसे शारीरिक वस्तुएं प्राप्त करे। यद्यपि उसने कहा, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट न हो। 13वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? जो याजक वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे, उन्हें उसमें से एक हिस्सा मिलता था। उन्हें आटे में से एक हिस्सा मिलता था, और उन सब वस्तु में से हिस्सा मिलता था जिन्हें प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए लोगों द्वारा लाया जाता था। याजक को उनमें से एक हिस्सा मिलता था। इन्हीं चढ़ाई हुई वस्तुओं के द्वारा ही उनकी जीविका चलती थी। अब पौलुस कह रहा है, उन लोगों के बीच सेवकाई करने के बदले में उसे भी उन शारीरिक वस्तुओं में से हिस्सा पाने का अधिकार है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में नहीं लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। अब पौलुस ने कहा, हाँ, मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों से एक कोड़ी लेने के बजाय मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। पौलुस की ऐसी विचारधारा क्यों थी? क्योंकि दुर्भाग्य से पौलुस के दिनों में, और जैसा आज के समय में भी है, कई सेवक ऐसे हैं जो अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं। अनेक सेवक ऐसे हैं जो सदा इस खोज में रहते हैं कि किस प्रकार छल और कपट के द्वारा लोगों की जेब से धन निकलवाया जाए। यदि आप किसी ऐसी ही सेवकों के पत्र सूची में हैं, तो आप की उनकी कल्पनाओं और बढ़ते हुए दिखावे का कोई अंत ही नहीं पाएंगे, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी सेवकाई के लिए पैसा ऐंठने की जुगाड़ में रहते हैं। आप ऐसी कई सेवकाइयों में जाते हैं और उनकी चालबाजियों का शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि आज इस सभा में 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवकाई के लिए 1000 रुपया देने वाले हैं। ऐसा नहीं है साहब, ये तो कोमलता रखना होता है, ये चालबाजी है, ये धोखा है, ये एक भयानक बात है। अब इन्हीं सब कारणों से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार से अपना मुंह मोड़ लिया है, और वह कहते हैं उनको केवल आपका पैसा चाहिए। और दुर्भाग्य से अनेक स्थानों में यह बात सही पाई जाती है।
यही कारण है कि यहाँ हमारे चर्च में हम किसी से प्रतिज्ञा नहीं कराते कि कौन कितना देगा। यही कारण है कि हम यहाँ किसी से दान देने के लिए नहीं कहते। कभी भी इससे अधिक नहीं कहा गया कि चंदा लेने वाले सामने आए कि दशवांश तथा दान लें। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि चाहे आप दें अथवा नहीं, और कोई भी आपसे देने के लिए नहीं कहेगा। इसी कारण से हम इस कलवरी चैपल से लोगों को देना पसंद करते हैं, ताकि लोग ये न कह सकें कि ये लोग केवल लेने वाले हैं। यही हाल पौलुस के साथ भी था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे लेकर काम करने वाला कहें कि उसकी आंखें लोगों के पैसों पर हो। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। मेरे विचार में जो सेवक लगातार लोगों को दान देने के लिए उकसाते रहते हैं, वह एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और आप जानते हैं कि यदि उतना ही बुरा समय जब रोमियों की कलीसिया में सहभागिता का मोल भाव करते थे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिले, तो आप हमें दान भेज दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं, यदि आपके पुत्र का उद्धार नहीं हुआ है तो अपना दान हमें भेज दीजिए और परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। आप अपने पुत्र के लिए उद्धार खरीद सकते हैं, आप अपनी माँ के लिए चंगाई खरीद सकते हैं, आप सब प्रकार की सहभागिता खरीद सकते हैं। यदि वे लोग जो पैसों के लिए लोगों को उकसाते हैं एक साधारण जीवन जिएं और ऐशो आराम का जीवन छोड़ दें, तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। परंतु जब ये मांगने वाले गरीब विधवाओं से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में से पैसा मांगते हैं और वे स्वयं एक ऊंचे दर्जे की ऐश की जिंदगी जीते हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कई वर्ष पहले जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, उस समय तक मैं कई लोगों को देख चुका था जो यीशु के नाम से मांगते थे। मैंने लोगों को कई प्रकार से आह्वान करते देखा था। यहाँ तक कि कॉलेज में भी हमको सिखाया गया कि हम किस प्रकार लोगों से मार्मिक गुहार लगा सकते हैं, किस प्रकार लोगों को देने के लिए उकसा सकते हैं और किस प्रकार उनसे देने के लिए वायदे करा सकते हैं, तथा इसी प्रकार की और अनेकों बातें हमें सिखाई गई। लेकिन जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, मैंने कहा, प्रभु, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। जब तक आप मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, मैं आपकी सेवकाई करूंगा, लेकिन सहायता मांगने मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा। आप ही मेरा देखभाल करें। मैं लोगों से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं लोगों से पैसा मांगने नहीं जाऊंगा। मेरी सेवकाई में कभी भी पैसा एक विवाद का विषय नहीं होगा। पौलुस प्रेरित, मैं समझता हूं कि मैं सचमुच पहचान लिया और इस धन के मामले में उसके पास भी वही विचारधारा है जो मेरे पास है। उसने कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे इस बात का घमंड है कि मैं स्वयं अपनी और अपने दल की आवश्यकताओं को पूरी कर सकने योग्य था और हमने आपसे कुछ भी नहीं लिया। किसी प्रकार की आंच आने के पहले मैं मरना पसंद करूंगा। यद्यपि एक प्रेरित होने के रूप में मुझे पूरा अधिकार है। परमेश्वर ने कहा है कि जो सेवक वचन की सेवकाई करते हैं वे वचन से ही खाएंगे। ये ठीक है। बैल के मुंह को नहीं बांधना चाहिए। परमेश्वर यदि बैल की चिंता करता है तो वो उन दासों की चिंता भी अवश्य करेगा जो उसका प्रचार करते हैं। याजक वेदी की वस्तुओं से जीवन बिताते हैं। मुझे पूरा अधिकार था, फिर भी मैंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं किसी के लिए ठोकर का कारण इसलिए नहीं बनना चाहता कि लोग कहें कि मैं सुसमाचार प्रचार करके स्वयं धनवान होने का प्रयत्न कर रहा हूं। परंतु मैं इनसे कोई भी बात काम में नहीं लाया, और मैंने ये बात इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं कोई विनती करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ऐसा पौलुस का कहना था। यह सब कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। महिमा अथवा धन प्राप्ति के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, यह तो मेरे लिए अवश्य है। मेरे हृदय पर एक बोझ है, मुझ पर हाय यदि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार न सुनाऊं। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने से मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी पूरी रीति से काम में न लाऊं।
मैं इस बात को पसंद करता हूँ। यीशु ने कहा, तुमने सेंत मेत में पाया, सेंत मेत में दो। किस तरह मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करूं कि हमारे रेडियो की सेवकाई है किसी भी बात के लिए अपने श्रोताओं पर आश्रित नहीं है। किस तरह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि हम सारे दिन पूरे देश में रेडियो के माध्यम से प्रचार करते हैं और इस दौरान 15 मिनट के लिए भी हम अपने श्रोताओं पर किसी प्रकार की सहायता की आश्रित नहीं रहते और न ही हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस सप्ताह हमारी सहायता करें, अन्यथा अगले सप्ताह के कार्यक्रम का प्रसारण शायद संभव न होगा। हम प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि हम मुफ्त में सुसमाचार के प्रचार की सेवकाई रेडियो के माध्यम से सारे देश में करते हैं और लोगों का सिर चकरा जाता है जब वे ये सोचते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को कौन सहायता दे रहा है। इसकी सहायता मिलती होगी क्योंकि परमेश्वर ने लोगों के हृदय में काम किया। वे दें और जो कुछ उन्होंने दिया वो हमारी आवश्यकताओं से कहीं अधिक था और हमने उसका उपयोग वचन को संसार भर में फैलाने के लिए किया है। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? जितना अधिक हम देते हैं उतना ही अधिक परमेश्वर हमारे पास भेजता है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। हम कोशिश करते रहे हैं कि जितना परमेश्वर हमारे पास भेज रहा है उससे अधिक दें, और हर बार जब हम एक नए रेडियो स्टेशन के माध्यम से वचन को और आगे फैलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो परमेश्वर और अधिक आशीष देता है। उतनी ही अधिक से अधिक पूर्ति हमारी प्राप्त होती है। और इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार मूलतः 25 रेडियो स्टेशनों से वचन की सेवकाई बढ़कर अब 120 स्टेशनों की हो गई है और केवल रविवार को प्रसारित होने वाली सेवकाई के कार्यक्रम इसके अतिरिक्त हैं, जिनकी सेवकाई संख्या 100 है और केबल टेलीविजन के द्वारा भी सारे देश में प्रसारण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इसका कोई मूल्य नहीं लेते और इसके लिए हम किसी तरह से लोगों का आसरा नहीं देखते, परंतु केवल परमेश्वर की ओर देखते हैं कि वो पूर्ति करेगा। पौलुस ने कहा, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं किसी का कुछ नहीं धारता और मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, इसलिए मैं सब मनुष्यों से स्वतंत्र हूँ। मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। इस प्रकार पौलुस ये चाहता है कि उसकी पहचान लोगों के साथ हो। वह अपने को लोगों से ऊपर रखकर उनके सामने प्रचार नहीं कर रहा, परंतु लोगों के स्तर तक पहुंचकर उनको समझाता है। वह अपनी पहचान लोगों के साथ इस प्रकार से बनाना चाहता है ताकि उनकी पहचान पौलुस के साथ हो, जिससे कि वह उन्हें यीशु मसीह के साथ हो ले। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए हम फिर देखते हैं पौलुस मसीह जीवन को एक दौड़ के रूप में समझाता है। उसने तीमुथियुस से कहा, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। यदि पौलुस इब्रानियों का लेखक था और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि वह था, तो उसने भी उस दौड़ का संदर्भ दिया। अतः उन सब बातों को अलग करने के द्वारा जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, आओ हम अपनी दौड़ धैर्य से दौड़ें और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर निहारे, जो हमारे विश्वास का नींव है। अब जीवन एक दौड़ के समान है, लेकिन पौलुस कहता है दौड़ो कि जीतो। मुझे ये बात पसंद है। मेरे अंदर काफी प्रतियोगी आत्मा है, इसलिए मैं हारने के लिए नहीं खेलता। मैं जब कभी भी बाहर कोई खेल खेलने जाता हूं तो जीतने के लिए ही जाता हूं। ये एक पूर्णतः गलती है। मेरे जीवन में सचमुच ये गलती रही है। जीतने के प्रति मेरी इच्छा इतनी तीव्र है कि यदि ऐसा कोई स्थान है जहां मैं हताश हो बैठूं, तो वह है जब ठीक मौके पर सीटी बज जाती है। मैं जीतने के लिए बेताब हूं और पौलुस ने कहा, यीशु के लिए तुम्हारे जीवन की पद्धति ऐसी ही होनी चाहिए। जाओ, इसलिए तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीत जाओ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है।
यह कुश्ती के लिए एक दांव है। एथेंस में ओलंपिक्स हुआ था, परंतु कुरिन्थ में भी संसार की दूसरी सबसे बड़ी दौड़ कूद की स्पर्धाएं आयोजित हुई थी। इसलिए कुरिन्थ के लोग उन धावकों से भली भांति परिचित थे जो कुरिन्थ में होने वाले खेलों के लिए अभ्यास में जुटे थे। एक व्यक्ति जो कुश्ती का अभ्यास कर रहा है, प्रत्येक बात में संयमी है। वह एक अनुशासित जीवन जी रहा है जब वह अपने शरीर को आकार दे रहा है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अपने शरीर को बनाने के लिए वे कठिन व्यायाम करते हैं ताकि वे अपने खेल के गुण को बढ़ा सके। वे अपने आहार पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने जीवन को बड़े संयम से चलाते हैं कि अपने खेल में जीतने के बाद निर्णायक उनके सरों पर फूलों का ताज रखे, वह ताज जो जल्द ही सूख जाएगा, एक मुरझाने वाला ताज। अब अगर वे एक सोने के पदक के लिए इतना समय दे सकते हैं, इतनी शक्ति खर्च कर सकते हैं, इतना अधिक प्रयास कर सकते हैं, अपने को इतना संयमी बना सकते हैं, तो न मुरझाने वाली महिमा का ताज के लिए हमें कितना प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, जिसे परमेश्वर ने अपने विश्वासी सेवकों के लिए रखी है, जो कभी नष्ट नहीं होने का। दौड़ो कि जीतो। और जैसे पौलुस ने कहा, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। वह दौड़ बिना विचारे केवल नहीं दौड़ी जा रही, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए दौड़ी जा रही है। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। वह केवल हवा को पीटने वाला मुक्केबाज नहीं है, परंतु मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस ने कहा, मैं मारते कूटते अपने देह को वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब पौलुस संयम के बारे में कह रहा है कि वह अपने शरीर को संयम से रखता है। मनुष्य त्रियुक्त प्राणी है, देह, मस्तिष्क और आत्मा। एक स्वाभाविक मनुष्य देह, मस्तिष्क और आत्मा के द्वारा संपूर्ण माना जाता है, परंतु जब कोई मनुष्य नवजीवन प्राप्त करता है तो उसके पहचान का क्रम उलट जाता है और आत्मा, मस्तिष्क और देह के क्रम में जाना जाता है। एक स्वाभाविक मनुष्य जो देह, मस्तिष्क और आत्मा है, उसका प्राण देह के अधिकार में रहता है, जो सबसे मुख्य है। इसलिए एक नए सिरे से नहीं जन्मा हुआ मनुष्य पापी है। वह अपने देह के विषय में चिंता नहीं करता, देह की आवश्यकताओं की, देह की भूख की, और यही सब कुछ वह हमेशा सोचता रहता है। आपको केवल यही करना पड़ता है कि लोगों के बीच में अपने कान खुले रखें और आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोग किस विषय में बात करते हैं। अपने शारीरिक अनुभवों के बारे में, पिछले सप्ताह के अंत में जो लड़की उनके पास थी, कुछ एक नई शराब की दुकान खुली या कोई नाच घर, इसी प्रकार के अन्य कोई शारीरिक अनुभवों के बारे में ही लोग बात करते रहते हैं। यही उनकी विचारधारा है, यही वे क्षेत्र हैं जहां उनका मस्तिष्क दौड़ता है। लेकिन जब एक मनुष्य आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता है तो वह आत्मा, मस्तिष्क और शरीर बन जाता है। तब उसका मस्तिष्क उसके आत्मा के वश में चला जाता है और वह आत्मिक बातों की चिंता करता है कि किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न रखे। वो परमेश्वर के वचनों पर विचार करता है। वह विचार करता है कि अपने जीवन में वह किस प्रकार यीशु मसीह के साथ साथ चल सकता है। वह सदा प्रभु के विषय में सोचता है। वह प्रभु भक्ति के गीतों को गाता है और उसका मस्तिष्क आत्मिक वस्तुओं पर लगा होता है। अब बाइबल धर्मशास्त्र हमें स्पष्ट बताती है कि जो लोग सदा शरीर की चिंताओं से घिरे रहते हैं वे मरे हुए हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्मिक बातों की ओर ध्यान को लगाता है वो जीवित है और उसके पास शांति और आनंद है। अब जबकि मेरा नया जन्म हुआ है और मैं आत्मा, मस्तिष्क और देह, तो मेरी देह नीचे में रहना पसंद नहीं करती, बल्कि मेरी देह सिंहासन के आनंद की भोगी है। उसने मुझ पर अपने अधिकार कर लिया है। उसकी आत्मिक बातों से मेरे शरीर को जो कष्ट हुआ उसका उसने आनंद उठाया और वो नीचे दबकर नहीं रहना चाहती, और इसलिए मेरा शरीर भी ऊपर होना चाहता है। मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रति मरा नहीं हूँ, वे तो अपने स्थान पर है। जब तक मैं शारीरिक रूप से जीवित हूँ वे तो रहेंगी, परंतु मेरी आत्मिक इच्छाएं मेरी शारीरिक इच्छाओं से कहीं अधिक प्रबल है। परंतु मैं पाता हूं कि मुझे अपने शारीरिक उपक्रमों को आत्मिक उपक्रमों के नीचे रखना आवश्यक है, अन्यथा मेरी शारीरिक इच्छाएं प्रबल होकर मेरी आत्मा को दबा देंगी। इसलिए पौलुस ने कहा, परंतु मैं अपने देह को मारता,
काटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पौलुस परमेश्वर की सेवकाई की बात करता है, मगर जो कहता है उसे ताक पर रख छोड़ा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम शारीरिक इच्छाओं को वश में रखें कि अपने आप को आत्मिक जीवन में संयम बनाए रखें। यदि खिलाड़ी एक ऐसे नष्ट होने वाले ताज को, जो आज है और कल नहीं रहेगा, पाने के लिए स्वयं को संयमित कर सकता है, तो हमें कितना और अधिक संयम रखना होगा उस जीवन के न मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, जो कभी नष्ट नहीं होगा और जिसको प्रभु हमारा धर्मी न्यायी हमें देगा, जो उसे प्रसन्न रखते हैं। पौलुस हमें बताता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करती है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं और मैं दोनों के आंतरिक युद्ध में फंसा हुआ हूँ और मुझे संयम रखना अवश्य है कि शरीर को अपने वश में रखूं।